हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रिपल सी क्लास रामघाट में। जैसा कि हम आप लोग को पढ़ा रहे थे जय प्रकरण, और उसी में से हमने मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में हम आप लोग को बता रहे थे। मनुष्य के आहार नाल के बारे में बता रहे थे। आहार नाल के इसी भाग में से एक नई भाग को हम आज पुनः फिर से लेकर आए हैं, और उस वह भाग हमारे हैं छोटी आंत की बारे में है। तो दोस्तों, हम लोग छोटी आंत को बारे में अच्छी तरह से कवर करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने क्या चीज़ अध्ययन किए थे उसके बारे में थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं। हमने मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय के भागों को अच्छी तरह से हम लोगों ने याद कर लिए थे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ आज अध्ययन करेंगे, और जितना भी इसकी जो भी जानकारी है हम आप लोग के बीच में बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं और हम लोग देखते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो थोड़ा सा दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं, ठीक ना, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना से जितना हो सकता है आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं और आप देखते हैं। देखिए, मनुष्य का जो छोटी आंत होता है दोस्त, ठीक ना, मनुष्य का जो छोटी आंत होता है ये सबसे पहले होता है कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य का जो छोटी आंत होता है यह अमाशय के जो पाइलोरिक छिद्र है ना, वहाँ से शुरू होता है, और बड़ी आंत तक जाकर क्या होता है, ये समाप्त होता है। एकदम ये कन्फर्म याद रखिएगा, यानी कि शुरू होता है अमाशय से शुरू होता है, ठीक है ना। और हम आप लोग को बताएं कि बड़ी आंत यहाँ तक जाकर क्या होता है, समाप्त होता है। ये कन्फर्म आप लोग एकदम याद रखिएगा। अच्छा, यही जो है ना छोटी आंत, यह आहार नाल का ये सबसे लंबा भाग होता है। यानी कि सबसे, अगर हमारे शरीर के अंदर में जो आहार नाल है, उस आहार नाल में सबसे लंबा भाग अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वह छोटी आंत होता है। कन्फर्म हो गया आप लोग का। यह जो छोटी आंत होता है ये कैसा होता है, तो दोस्त ये बेलनाकार होता है। बेलनाकार कहने का अर्थ हुआ कि इस रूप में, यहाँ पे हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, इस रूप में इस प्रकार से बेलनाकार होता है, ठीक ना। एक नली के समान होता है, जैसा कि मेरा ये आप देख रहे होंगे इंक, तो यही जो नली के समान है, ठीक ना, ऐसा ही होता है, ठीक ना। और तो यानी कि इसका जो आकार के बारे में हम बताएं तो इसका जो आकार होता है बेलनाकार होता है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे एक फिगर बनाने का प्रयास किए हैं, और इस फिगर के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए। अच्छा, इसकी जो पूरी लंबाई होता है, तो जो इसकी दोस्त पूरी जो लंबाई होता है वह 6 मीटर होता है। याद रखिएगा 6 मीटर, ठीक ना। पूरी लंबाई कितना होता है, तो 6 मीटर होता है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात किया जाए, देखिए इसमें दरअसल इसमें चौड़ाई होता नहीं है, जो इसका व्यास होता है, ठीक ना, ये जो आप देख रहे हैं ये व्यास होता है, ठीक ना। व्यास के आधा त्रिज्या को ही इसमें मान लिया जाता है, चौड़ाई मान लिया जाता है। तो चौड़ाई ही मान कर चलते हैं, तो इसकी जो चौड़ाई होता है ये 2.5 सेंटीमीटर में होता है। याद रखिएगा, लंबाई होता है 6 मीटर, और चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो 2.5 सेंटीमीटर में होता है। अब हमारे पृथ्वी पर दो तरह के जंतु हैं, एक शाकाहारी जंतु हैं और एक मांसाहारी जंतु हैं। तो शाकाहारी जंतु में जो छोटी आंत की लंबाई है दोस्त, वो सबसे बड़ा होता है। याद रखिएगा, क्यों बड़ा होता है, तो क्योंकि शाकाहारी जंतु में सेल्यूलोज का पाचन करने का होता है, और सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए छोटी आंत से काम चलने वाला नहीं, इसकी लंबाई जो होता है छोटा रहने से काम चलने वाला नहीं होता है। इसलिए शाकाहारी जंतु में जो छोटी आंत की जो लंबाई होता है वो ज्यादा होता है, और मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई कम होता है, क्योंकि वो मांसों को उनको पाचन करना होता है, उसके लिए उनको कम, मतलब कम आकार में भी वह पुनः पाचन कर सकते हैं। तो इसलिए हम आप लोग को यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्त, शाकाहारी जंतु में जो होता है, शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई बड़ा होता है, और मांसाहारी जंतु में जो छोटी आंत की जो लंबाई होता है वो छोटा होता है।
छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? तो छोटी आंत को याद रखिएगा, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी है, जेजुनम है और इलियम है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है छोटी आंत के 3 भागों में बांटा गया है। पहला को लिखा है ग्रहणी, दूसरा के जेजुनम और तीसरा को इलियम लिखा है। तो ये तीनों से आप लोग को एकदम अच्छा तरह से परिचित हो गया। एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, तो आप लोग को लिए बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने छोटी आंत का एक फिगर बनाने का प्रयास किया है। हम इस फिगर को भी आप लोग को हम बताएंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी है। छोटी आंत के जो हम लोग हमने बात किया, इसका ग्रहणी है, जेजुनम है और इलियम है। ये छोटी आंत के 3 भाग है। तो ये कैसे कैसे होता है, यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये आप लोग का अमाशय है, ठीक ना, ये अमाशय है। यहाँ पे जो एक छिद्र होता है दोस्त, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक छिद्र, पाइलोरिक छिद्र बोलते हैं। ये पाइलोरिक छिद्र से ही शुरू होता है। तो ये शुरू में जो फर्स्ट में आता है ये ग्रहणी कहलाता है। और इसके मध्य भाग में जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये है आपका जेजुनम है। याद रखिएगा जेजुनम, अगर दिखाई नहीं दे तो थोड़ा सा आप लोग सुन के ही काम चला लीजिएगा, जेजुनम। और शेष भाग जो पूरी भाग जो लास्ट में तक होता है, इस भाग को इलियम कहते हैं। याद रखिएगा इलियम कहते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इलियम, इलियम कहते हैं। तो छोटी आंत के तीनों भागों को हम अच्छी तरह से बता दिए। अब इसमें जो ग्रहणी के बारे में बताते हैं। अब तो सबसे पहले हम लोग ग्रहणी के देखते हैं। ग्रहणी को देख रहे हैं कि जो पाइलोरिक छिद्र से शुरू हुआ है, अगर यहीं तक अगर हम बात करते हैं तो देखिए लगता है हल्का सी आकार का लगता है। आप देख रहे होंगे कि ये इस टाइप का है, सी आकार का है। तो हाँ दोस्त, छोटी आंत का जो ग्रहणी का जो भाग होता है वह देखने में हल्का सा सी आकार का रहता है, ठीक ना। ये छोटी आंत का जो ग्रहणी होता है, देखिए ये ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का, ये पहला भाग होता है, क्योंकि यहीं से अमाशय से शुरू होता है तो ये पहले ही मिलता है, ठीक ना। तो यह छोटी आंत का क्या होता है, पहला भाग होता है। यहाँ पे हमने आप लोग को लिख दिया है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि यह अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरुआत होता है। यानी कि जो ग्रहणी का जो छोटी ग्रहणी जो होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, तो छोटी अमाशय के पाइलोरिक भाग से ये क्या होता है, पाइलोरिक भाग से शुरू होता है। अगला पॉइंट में लिखे हैं हम आप लोग को कि यह सी आकार का होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्त सी आकार का होता है, ठीक ना। यहीं तक देख लीजिए, यहीं तक में सी आकार का होता है। लेकिन बीच में देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे देखिएगा कि एक छिद्र है, ठीक ना, एक छिद्र है। और ये छिद्र है, तो इसको जो क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। तो ये अग्नाशय ग्रंथि है। इसके बारे में हम आपको बेजाबते अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये क्या है, अग्नाशय है। उसके बाद में देखिए इसके बीच में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इसके बीच में क्या है, छिद्र है। अब ये छिद्र में देखिएगा कि ये छिद्र यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे छिद्र है। और देखिएगा कि ये छिद्र में 2 नली आकर मिलता है। एक इधर से नली आकर मिल रहा और एक इधर से आकर नली मिल रहा, और ये दोनों नली मिलकर एक बड़ी नली का क्या कर रहा, निर्माण कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच में जो छिद्र होता है उसको छिद्र या नलिका कहते हैं, नलिका होता है। यह कितने नलिका से बना होता है, तो ये 2 नलिका से बना होता है। ऊपर से जो आ रहा है दोस्त, इसको बोलते हैं मूल पित्त वाहिनी नली बोलते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा मूल पित्त वाहिनी नलिका। इधर से जो आ रहा है, ठीक ना, ये सामने से ये वाला पॉइंट, तो ये आ रहा अग्नाशय नलिका आ रहा है। तो इस प्रकार से ग्रहणी के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। यानी कि ग्रहणी जो छोटी आंत के क्या होता है, छोटी आंत के ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का पहला भाग होता है, और यह अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होता है। यह सी आकार का होता है, इसके बीच में छिद्र होते हैं, ठीक ना। इसमें 2 नलिका जो है आपस में मिलकर एक बड़ी नलिका में क्या करते हैं, खुलते हैं। और ये कौन नलिका होता है, अग्नाशय नलिका होता है और मूल पित्त वाहिनी नलिका होता है। अगला जो भाग होता है जेजुनम होता है। जेजुनम के बारे में ज्यादा विशेष जानकारी नहीं रखना है। जेजुनम जो होता है छोटी आंत का मध्य भाग होता है, तो हमने यहाँ पे ज्यादा इसका विशेष नहीं होता है ये, ठीक ना। छोटी आंत का क्या होता है, जेजुनम होता है जो मध्य भाग होता है। और शेष जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलियम भाग को बोलते हैं।
तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो दोस्त मेरी याद रखिएगा ये इलियम होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, छोटी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह का कौन सा होता है, तो इलियम होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये भी आप लोग का टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगला जो भाग होता है बचा हुआ, इसमें क्या होता है कि पचा हुआ जो भोजन का जो अवशोषण हो जो होता है इसी भाग में होता है। यानी कि जो हमारे भोजन पच जाते हैं, पच जाने के बाद में इसमें जो अवशोषण करने की जो क्रिया होता है, तो छोटी आंत के इलियम भाग में ही क्या होते हैं, पचे हुए भोजन का क्या होते हैं, अवशोषण होते हैं। यानी कि हमारे जितने भी खनिज लवण है, ठीक ना, यहाँ पे इनका पूर्ण अवशोषण हो जाता है। और छोटी आंत में ही क्या होते हैं, भोजन का पूर्ण पाचन होते हैं। अब पूर्ण पाचन अगर कहा जाए कि छोटी आंत के किस भाग में होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इलियम भाग में होते हैं। तो इस प्रकार से हम आप लोग को छोटी आंत के बारे में अच्छी तरह से बताएं। अब इसमें है कि जो छोटी आंत में जो इलियम भाग में होता है, छोटी आंत में जो होता है, ये पूरे जो सिस्टम है यहाँ से लेकर दोस्त यहाँ तक, ये जो आप लोग को ड्राइंग से करके बताए हैं, ये छोटी आंत है। और ये जो आप लोग पार्ट देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस प्रकार से ये बड़ी आंत है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो आया है बड़ी आंत है, और इसको बोलते हैं रेक्टम बोलते हैं, ठीक ना। इसके आगे हम बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे आप लोग को। तो इस प्रकार से आप लोग को हम बताएं। अब बता इसमें है कि जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत में जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो किसके किसके माध्यम से होता है, यानी कि कौन इसको पचाने में इसमें सहायता प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक ना। ये जो है यकृत से निकलता है, पीत रस निकलता है, यानी कि पीत रस, ठीक ना, पीत रस, और फिर अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, ठीक ना, पीत रस, अग्नाशय रस, ठीक ना, जिसको आंत्र रस भी हम लोग बोलते हैं, या आंत्र रस। अग्नाशय रस अलग हो गया था, आंत्र रस, ये सभी मिलकर भोजन पर क्रिया करके अब भोजन को क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो दोस्तों आप लोग को हम जो बताएं, यह वीडियो आप लोग का यह जो हम आप लोग को बताएं, ये आप लोग का कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं, ठीक ना, तो आप लोग को इसको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितना से जितना हो सकता है आप लोग से संभव उतना आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगली जो टॉपिक हम आप लोग पर लेकर आएंगे यकृत के बारे में, ठीक ना, लीवर के बारे में, फिर उसके बाद में है अग्नाशय के बारे में हम आप लोग को लेकर आएंगे। आज के लिए मेरा सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।